सोनू कुमार यादव, एक 19-year-old माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम झारखंड। उनकी शादी हुई बट उनको काम मिला नहीं, तो ही शिफ्टेड टू हैदराबाद जाके उनको ऑनलाइन बेटिंग की आदत पड़ गई। ही लॉस्ट बिग अमाउंट्स ऑफ मनी, सो मच सो ही कमिटेड सुसाइड। IPL का सीजन आ गया है एंड ऑनलाइन बेटिंग इज ऑन अ राइज। एंड इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा द डार्क साइड ऑफ ऑनलाइन बेटिंग इन आवर कंट्री। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. Recently ना मैंने एक YouTube पे वीडियो देखी वाइस की, जहाँ पे एक एक्स एम्प्लॉय ऑफ दिस बेटिंग एप्स कंपनी का बंदा था एंड ही वॉज टेलिंग अबाउट द शॉकिंग थिंग्स दैट हैपन इन दिस इंडस्ट्री। उन्होंने ये भी बताया कि कॉलर्स को कस्टमर्स से कॉल आते थे कि मैं बहुत पैसे हार गया हूँ, मैं सुसाइड कर लूंगा, प्लीज हेल्प मी, एंड कॉलर्स यूज टू रिजेक्ट दैट कॉल। क्यों? उनको अपने पैसे चाहिए थे। इट वॉज सो शॉकिंग ना, एंड आई हाईली रिकमेंड यू इस वीडियो के पास वीडियो जरूर देखना। दिमाग मेरा खुल गया था, पूरा फट गया था। फिर आई थॉट कि मुझे इसमें रिसर्च करनी है और मुझे इसके बारे में पढ़ना है, और मैं और मेरी टीम सब ने बैठ के इसमें रिसर्च की एंड ट्रस्ट मी व्हाट वी गॉट इज शॉकिंग। नाउ बिफोर वी प्रोसीड टू द वीडियो, मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं कोई भी ऐप जिसके बारे में बोलूंगा उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, बिकॉज मैंने उनको पर्सनली यूज नहीं किया है। दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन रिसर्च, और मैं बस आपसे इंटरनेट की रिसर्च चेक कर रहा हूँ, ठीक है? चलो, इजंट गैम्बलिंग इलीगल इन इंडिया? हम सबको बचपन से यही, और सबको यही आइडिया है कि गैम्बलिंग तो इंडिया में इलीगल है। तो ये सारी ऑनलाइन बेटिंग एप्स ऑपरेट कैसे कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? हाउ इज द लॉ अलाउइंग देम? अब यहाँ पे जो इंडियन लॉ है अराउंड गैम्बलिंग ना, ये काफी कंफ्यूजिंग है एंड इज अ सब्जेक्ट टू पर्सनल इंटरप्रिटेशन। इसको हर आदमी डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है, ठीक है? आई विल टेल यू व्हाट द लॉ इज। लॉ ये बोलता है कि अगर यू आर प्लेइंग अ गेम ऑफ स्टेक्स मतलब आप पैसे के साथ स्टेक से खेल रहे हो, एंड इफ इट इज अ गेम ऑफ चांस, तो इट इज गैम्बलिंग। अगर वो आप स्टेक्स लगा रहे हो और आप चांस की वजह से जीत रहे हो, तो इट इज कंप्लीट गैम्बलिंग। कैसे? आपको एग्जांपल दूं, दिल्ली में तो ये बहुत होता था जब यहाँ पे दिवाली मेले होते थे। अगेन आई एम टॉकिंग 2015 और उसके पहले की बात कर रहा हूँ। दिवाली मेले होते थे तो यहाँ गेम खेला जाता था लकी 7। लकी 7 क्या होता था? एक जो भी स्टॉल लगाते थे दिवाली मेला में, एक चार्ट पेपर में लगाते थे, 3 हिस्से होते थे चार्ट पेपर के, बिलो 7 ऑल द नंबर्स बिलो 7, फिर बीच में आता था लकी 7, और फिर आता था अबव 7। फिर एक ग्लास में 2 डाइस को रोल करते थे, आप अपनी बेट्स लगाओगे बिलो 7, अबव 7 या लकी 7 जहां पे आपको लग रहा है, और फिर वो ग्लास को उल्टाएगा, और जो नंबर आया, इफ इट्स बिलो आपका पैसा डबल, इफ इट्स अबव आपका पैसा डबल, और आपको लकी 7 आ गया तो आपका पैसा ट्रिपल। तो ये क्या है? इट्स अ गेम ऑफ चांस, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो इन द आईज ऑफ द लॉ इट इज कंप्लीट गैम्बलिंग, ठीक है? अब इसी लॉ में ये भी लिखा है कि अगर इफ अ गेम ऑफ स्टेक्स इज बीइंग प्लेड विच इज स्किल बेस्ड, चांस नहीं है, लक नहीं है, स्किल बेस्ड है, तो ये गैम्बलिंग नहीं है। सो इसलिए आप देखोगे जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी, उन हिसाब से हॉर्स रेसिंग इज नॉट गैम्बलिंग। व्हाई? हॉर्स रेसिंग आप कर रहे हो, इट्स अ स्किल बेस्ड गेम। आपको पता होना चाहिए कि टर्फ कैसा है, कौन सा घोड़े ने अच्छा परफॉर्म किया है, उनकी हिस्ट्री क्या है, कौन सा जॉकी अच्छा है। इट्स स्किल बेस्ड, सो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट डज नॉट कंसिडर इट टू बी गैम्बलिंग। सेकेंड, होल्डम पोकर या 3 पत्ती, सुप्रीम कोर्ट इसको भी गैम्बलिंग नहीं समझता। क्यों? इट इज स्किल बेस्ड। स्किल बेस्ड कैसे है? इफ यू आर प्लेइंग पोकर या 3 पत्ती, तो यू शुड हैव द एबिलिटी टू एनालाइज द कार्ड्स, टू रीड द कार्ड्स, टू डू अ ब्लफ। इट्स अ स्किल बेस्ड गेम, तो इसको भी गैम्बलिंग में नहीं बोला जाता। एंड यू माइट से कि हर्ष हद हो गई यार, पोकर और ये तो गैम्बलिंग ही है ना। फैक्ट ये है दोस्त, हम अपने पर्सनल इंटरप्रिटेशंस नहीं, लॉ के इंटरप्रिटेशंस जाते हैं, एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर द लॉ वी लिव। सो जो भी लॉ बोल रहा है वी हैव टू अग्री टू इट, एंड दिस इज व्हाई ऑल दीज एप्स जो ऑनलाइन बेटिंग की है, दे आर अलाउड टू ऑपरेट इन इंडिया। क्यों? इनको स्किल बेस्ड के अंदर डाला गया है, नॉट चांस बेस्ड। बट इसमें बहुत स्टेट गवर्नमेंट्स डिसएग्री करती हैं, एंड दैट इज व्हाई आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड पंजाब, दे हैव इम्पोज्ड अ बैन ऑन दीज एप्स। द वीक में ये प्रिंट किया गया था दैट 40% ऑफ द इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया आर डूइंग ऑनलाइन गैम्बलिंग, एंड चलता रहा तो हम यूके के नंबर ऑफ गैमलर्स पर कैपिटा को भी ओवरटेक कर जाएंगे। तो इसमें एक बहुत सडन राइज आता है। तो सेकंड क्वेश्चन ये उठता है, अचानक से ऑनलाइन गैमलिंग इतना बड़ा हो कैसे गया? अब इसके 3 स्पेसिफिक रीजंस हैं। सबसे पहला, अनएम्प्लॉयमेंट। और जैसे आप सबको स्टार्ट पता है दैट मेजॉरिटी ऑफ द यूथ इन आवर कंट्री इज नॉट एम्प्लॉयबल, बिकॉज MBA प्रोग्राम्स, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ने उनको इतनी स्किल दी ही नहीं है कि वे एम्प्लॉय हो पाए, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखती है।
सेकेंड रीजन इज बिकॉज द पैंडेमिक जो लो वेज वर्कर्स हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ऑल ऑफ देम गेट अट्रैक्टेड टू सच गैम्बलिंग एप्स बिकॉज एक ईजी सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है और उनको एक फेक सपना दिखाया जाता है कि आप इतना कमा लोगे, इतना कमा लोगे. एंड द थर्ड रीजन इज हैवी एडवर्टाइजिंग. अब आप खुद देखोगे जब आपने YouTube स्क्रॉल किया होगा या Google स्क्रॉल किया होगा या अगर आप IPL भी देख लो, आपको सब इन मोबाइल गैम्बलिंग एप्स के ऐड दिखेंगे, आपको इंटरनेट में देखेंगे, आपको इंटरनेट में ऐसी स्टोरीज मिलेंगी कि मैंने 3 लाख रुपए कमा लिए, मैंने 6 लाख रुपए कमा लिए. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर दिस इज दैट लाखों में सिर्फ 1 या 2 लोग ही हैं जो शायद पैसे कमा पाते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो बींग इंडोर्स्ड बाय सम ऑफ द बिगेस्ट मूवी स्टार्स इन आवर कंट्री. तो इतना ज़्यादा एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च किया गया है कि ऑटोमेटिकली आपका इंक्लिनेशन इन ऐप्स की तरफ जाएगा ही जाएगा. एंड दिस इज द रीजन वाई एप्स लाइक 11, मोबाइल लीग, 3 सर्कल, पोकर, ये सब एप्स हैव रीच्ड जाइगेंटिक हाइट्स इन आवर कंट्री. अब इसके बाद बात करते हैं कि चलो हर्ष ठीक है तो हो रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दोस्त ये है दैट दीज एप्स आर वेरी एडिक्टिव. इनका एल्गोरिथम डिजाइन ही ऐसा होता है कि चाहे 2 प्लेयर्स जो स्टेक्स खेल रहे हैं वो हारे ना जीते, सबसे ज्यादा कमाता कौन है? दीज एप्स देमसेल्व्स. अब इसमें आता है एक गैम्बलिंग बायस जो आपको साइकोलॉजिकल ट्रेट चेंज करता है और आप गैम्बलर्स बायस में अटकते हो. अब मैं आपको समझाता हूँ गैम्बलर्स बायस होता क्या है. अब जैसे मेरे घर पे, मेरी फैमिली में, हमारे यहाँ क्या एक रिवाज है कि दिवाली पे थोड़े बहुत कार्ड्स खेलने को हम शुभ मानते हैं कि दिवाली में बोलते हैं लक्ष्मी जी का वास होता है, तो थोड़े बहुत कार्ड्स खेलना शुभ माना जाता है. अब जब भी आपने अगर ऐसा कोई कार्ड गेम खेला है विद मनी स्टेक्स या फिर आपने कुछ भी सॉर्ट की गैम्बलिंग की है, आप हमेशा नोटिस करोगे एक चीज़ होगी. सबसे पहले जब आप गैम्बल करना स्टार्ट करोगे, आप बहुत कम पैसों से शुरू करोगे. ठीक है, जो पैसा इतना कम होगा इसको आप हारो जीतो आपको फर्क नहीं पड़ेगा. हो सकता है 100 रुपये हो आपके लिए, किसी के लिए 1000 रुपये हो आपके लिए, होता है या 10 रुपये भी हो, कुछ भी होता है वो, आप इतना पैसा डालोगे कि आपको हार भी गए फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, जब तक वो हो रहा है आप अपने लॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो. आप लॉजिकली सोचते हो कि अच्छा और प्ले करूं कि नहीं करूं, क्विट करूं कि हट जाऊं. ठीक है, अब प्रॉब्लम इधर आती है जब आप अपना स्टेक बढ़ाते हो इन द गैम्बल, तो होता क्या है फिर माय फ्रेंड, आप अपने इमोशनल साइड से सोचते हो, नॉट द लॉजिकल साइड. ऐसा होता है ना, यार मुझे गट फीलिंग आ रही है, अब मैं पक्का जीतूंगा, अब मैं पक्का जीतूंगा. एंड यही होता है गैम्बलर्स बायस. आपने कितनी बार देखा होगा दिवाली पे भी अगर कोई वो कार्ड्स खेल रहे हैं, जब छोटा मोटे पैसों से खेल रहे हैं ठीक है फर्क नहीं पड़ता, हंसी मजाक में खत्म कर देंगे. बट अगर बड़े पैसे एक बार हार गए तो आप क्या बोलते हो? एक सेकेंड, अब आ जाओ भाई, चलो अब खेलते हैं, अब लगाओ पैसे. तो आप क्या आते हो इमोशनल साइड में एंड आप क्या बोलते हो? यार मुझे गट फीलिंग आ रही है, अब मैं जीतूंगा, अब मैं जीतूंगा, अब मैं जीतूंगा. एंड ये सेम गैम्बलर्स बायस आप मानो ना मानो स्टॉक मार्केट्स में भी होता है. बहुत सारे नए ट्रेडर्स यहाँ आते हैं, स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा पैसा डालेंगे विदाउट एनी स्ट्रैटेजी, विदाउट एनी नॉलेज, एंड 90% चांस यार उनका प्रॉफिट ही होगा या वो ब्रेक इवन निकलेंगे. फिर जैसे उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत बिल्डअप होता है, वो जब ज्यादा पैसे डालते हैं उसी समय पूरा पोर्टफोलियो नीचे आता है. क्यों? क्योंकि फिर वो स्ट्रैटेजी नहीं खेलते, वो गट फीलिंग खेलते हैं. नहीं यार कल चढ़ेगा स्टॉक, कल चढ़ेगा स्टॉक. एंड दिस इज व्हाट द गैम्बलर्स बायस इज, एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद सच एप्स. एंड अगेन ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि एल्गोरिथम सेट है, ये सिर्फ इंडियन एप्स का नहीं, वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स का ऐसे ही सेट किया जाता है. और इसी चक्कर में लोग फंस जाते हैं. और जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई थी ना सोनू कुमार यादव की, आप ऑनलाइन सर्च करो, इंडिया में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ द सेम स्टोरी लाइक दिस, जहां पे लोग गैम्बलर्स बायस में अटक गए, उन्होंने बहुत सारा पैसा डाल दिया और ये जो उनकी आदत है ये फन और मस्ती से बहुत ऊपर बढ़ गई. सो मच सो ये लोग बैंड हो जाते हैं फॉर क्राइम, बिकॉज फिर और कोई रास्ता बचता ही नहीं है इनके पास. एडिंग टू दिस, आंध्र प्रदेश के होम मिनिस्टर एम सुचित्रा ने बोला था, एंड दिस अकॉर्डिंग टू द क्विंट आर्टिकल, ऑनलाइन गैम्बलिंग इंड्यूस क्रिमिनल बिहेवियर एंड इंक्रीज ऑर्गेनाइज क्राइम एंड मनी लॉन्ड्रिंग. बिकॉज जो आदमी इसमें फंस जाता है उसके पास और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है टू मेक श्योर कि वो लॉस से बाहर निकले, और लॉस से बाहर निकलने के चक्कर में आदमी बुरी तरह और ही उस डार्क सर्कल में फंसता रहता है. एंड इससे भी ज्यादा कंसर्निंग चीज ये है कि इन हर एप्स में यही लिखा है कि आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, बट देयर इज नो बॉडी और नो प्रॉपर फ्रेमवर्क जो चेक कर रहा है कि पीपल हु आर गैम्बलिंग ऑन दीज एप्स आर 18 अबव. और मुझे इसमें कोई डेटा नहीं मिला है, बट रियलिटी ये है देयर कैन be several people below the age of 18 who are very active on such kind of apps. और फाइनल प्रॉब्लम ये है कि KPMG इंडिया ने सितंबर 2019 में एक रिपोर्ट निकाली थी, उसमें बोला था by 2024 the Indian gambling industry would be worth $250.3 बिलियन डॉलर्स. आप समझ रहे हो इस वर्ल्ड में कितना पैसा है, और इसमें इंडियन सरकार कैसे लूज आउट कर रही है? इंडियन गवर्नमेंट इज लूजिंग बिकॉज दे आर मिसिंग आउट ऑन अ टैक्स रेवेन्यू ऑफ $1.5 मिलियन
एनुअली। वाई? बिकॉज इन गैमलिंग एप्स के अराउंड कोई भी प्रॉपर टैक्सेशन पॉलिसी है ही नहीं। तो क्या मैं बोल रहा हूं कि ऑनलाइन गैमलिंग एप्स ये खराब है? नहीं, दे आर अंडर द लॉ, ये लीगली ठीक है, सो वी हैव नो राइट टू से कि इफ दे आर राइट और रॉन्ग। सेकंड चीज, क्या जो लोग ऑनलाइन गैमलिंग एप्स में एक्टिव हैं क्या वो गलत कर रहे हैं? नहीं, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री और उनका राइट है कि जो उनका माना है वो करें, दैट इज फाइन। अंडर द लॉ सब हो रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम यहां आती है व्हेन पीपल आर अनअवेयर ऑफ द साइकोलॉजिकल शिफ्ट जो इनके अंदर होते हैं, एंड दे शुड बी वेरी क्लियर कि इन एप्स में आप जाओ तो यस, फन एंड गेम्स के लिए इट शुड बी अ लिमिट, बट किसी भी चीज को आप लिमिट के ओवर इंड्यूस कर दोगे, इसकी डार्क रियलिटी बहुत खराब है। और अगर आपको सुनने में लग रहा है हर्ष ये तो ठीक है, बट क्या स्टॉक मार्केट्स में भी लोग ऐसे पैसे हारते हैं? देन दोस्त, ये रियलिटी है, बिकॉज गैम्बलर्स बाइस हर जगह है। ये वीडियो देखो ऑन हाउ दिस जेंटलमैन लॉस्ट लैक्स ऑफ मनी इन स्टॉक मार्केट्स, यू विल गो क्रेजी।